डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी दिया है मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ द 636। लिखोगे यहाँ पर फॉर this AP given that क्या है, A is equal to 9, D is equal to 17 minus 9 is equal to 8 and sum of the ASEAN is equal to 636। लिखोगे we know that क्या होता है, ASEAN is equal to n upon 2a plus n minus 1 d। इसका वैल्यू पुट अप करोगे, ASEAN को 636 is equal to n upon 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 8। तो 636 इक्वल टू n अपान 2, ये आएगा 9 टू जा 18 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू n अपान 2। 636 इक्वल टू n अपान 2, ये आएगा 8n प्लस जो है 10। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 636 इक्वल टू n अपान 2 इंटू 2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा 4n प्लस आ जाएगा 5। तो 2 कैंसिल हुआ, Therefore 636 इक्वल टू n 4n प्लस 5 आ गया। अब क्या करोगे, Therefore साइड को चेंज कर दो, n 4n प्लस 5 इज इक्वल टू 636। Therefore ब्रैकेट ओपन करोगे 4n स्क्वायर प्लस 5n इसको इज इक्वल टू 636। Therefore 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, ऐसा इसका फैक्ट इसका मल्टीप्लाई करोगे और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपका 5 आना चाहिए। प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, तो आ जाएगा 634 इंटू 636 आया। तो 4 को आप ऐसे रहने दो क्योंकि बड़ा नंबर है। अगर बड़े नंबर 636 है तो इसको हम जो है चूँकि 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये यूनिट प्लेस और 10 प्लेस 36 है तो ये 4 से भी डिवाइड होगा। तो 636 जो है 4 से भी डिवाइड होगा। देखो क्या डिवाइड करने पे बनता है, 636 ने आपका 4 का 4 1 जा 4 तो आएगा 2 3 4 5 जा 20 3 4 9 जा। तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 159। और देखोगे यह क्या है, इसको इस सम को ऐड करो 9 1 10 और एक 5 होगा 15 हो गया। तो 159 3 से भी डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू यहाँ आ जाएगा 3 से होगा 3 तो 3 5 जा और 15 और 3 3 जा आएगा। अब देखोगे इसका करोगे 4 4 जा 16 3 जा जो है 48 इंटू 53 और इसको जब इस ऐड करोगे तो कुछ सब्ट्रैक्ट कुछ अलग होगा और इसका जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर 5 आ रहा है। तो क्या लिखोगे, Therefore 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस
48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों यहाँ प्लस है तो बड़ा पहले आपका प्लस यहाँ पर लिखो। तो यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, तो ए आ जाएगा आपका देयरफॉर, इसका चूँकि 4 का टेबल में 48 आता है तो फिर इसको साइड में बदल दोगे, लेकिन पहले आप ये लिखोगे तो गलतियाँ नहीं होगा। तो 4n स्क्वायर माइनस 40n प्लस 53n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब पेयर बनाओगे 2 2 का, तो यहाँ से आएगा, तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 4n कॉमन लेंगे तो आएगा n माइनस, तो यहाँ से n बचेगा, अब 4 जो होगा तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, प्लस 53 कॉमन यहाँ से लिया तो आएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n माइनस 12 अगेन कॉमन तो आएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू इधर जाएगा तो 12 आएगा और 4n is equal to minus 53, therefore n is equal to 12 और n is equal to minus 53 upon 4। Since n is not equal to minus 53 upon 4, therefore n is equal to 12। therefore क्या लिखोगे, 12th terms of AP give a sum of 636। दिस इक्वल टू आंसर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, वर्ड प्रॉब्लम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जब तक आप समझोगे नहीं कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, और फिर उसके समझने के बाद में कौन सा फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, तब तक जो है बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। लिखोगे द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, तो लिखोगे फॉर दिस AP गिवन दैट क्या दिया है, फर्स्ट टर्म यानी a इज इक्वल टू 5, द लास्ट टर्म इज 45, l इज इक्वल टू कितना है 45। यह l को an भी लिखते हैं, आप तो l लिखे लास्ट टर्म से, तो लास्ट टर्म का 45 एंड द सम इज, एंड आपका लास्ट टर्म जो है दिया n नहीं मालूम हुआ, SN इज इक्वल टू 400 दिया है। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स, क्या निकालना है, n को फाइंड करना है एंड द कॉमन डिफरेंस एंड d को भी आपको निकालने का है। तो जब हमें SN दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे इसके बेस पर, ना तो यहाँ पर देखो ये n है, जब फर्स्ट लगाओगे लास्ट टर्म का यानी an का a प्लस n माइनस 1 और d हो जाएगा। ना तो n मालूम है ना तो आपका d मालूम है, तो SN का फार्मूला जो आएगा n/2 a प्लस l लगाएंगे तो लिखेंगे वी नो दैट क्या है, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l इक्वल टू लास्ट जो है आपका टर्म दिया हुआ है, लेकिन वो लास्ट टर्म कौन सा होगा यह मालूम नहीं है। SN का वैल्यू है 400 इक्वल टू n/2, a का वैल्यू कितना है 5 दिया है और लास्ट टर्म का दिया है वैल्यू कितना दिया है, ये आएगा 45 आपका दिया हुआ है। तो n तो आपका निकल जाएगा, लिखेंगे 400 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 50 आएगा। देयरफॉर 50n इज इक्वल टू, इसको ऐसे रहने देंगे क्योंकि फिर से तो हमें कैंसिल करना ही होगा, तो क्यों एक बार हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर से आप उसको डिवाइड करोगे 2, देयरफॉर n इज इक्वल टू
400 इंटू 2 अपान जो है 50 आ जाएगा। ये 0 0 का कैंसिल हो गया। 5 जो हो गया आपका कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। देयरफॉर n इज इक्वल टू 8 इंटू 2, देयरफॉर n इज इक्वल टू आ जाएगा 16। तो नंबर ऑफ द टर्म 16 आ गया। अब क्या है कॉमन डिफरेंस, जब n आ गया, a आ गया, l दिया है तो लिख सकते हो आल्सो वी नो दैट क्या होता है यल इज इक्वल टू, यल ही तो ए एन होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल का वैल्यू कितना है आपने निकाला 45 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू है 5 और एन का वैल्यू आपने फाइंड किया कितना आ गया 16 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। तो 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15d। तो 40 इज इक्वल टू 15d, देयरफॉर 15d इज इक्वल टू 40, d इज इक्वल टू 40 अपान 15। इसको 5 से कैंसिल करोगे तो 5 3 जा 50 हो जाएगा और फिर इसको जब आप करोगे तो 5 से 40 होता तो आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 8 अपान 3। तो इसको वर्ड में भी लिख सकते हो। अब लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 16 एंड कॉमन डिफरेंस डी ब्रैकेट में डालकर इज इक्वल टू 8 अपान 3, दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों यहाँ से आप देखोगे वी नो दैट, एस एन बराबर फार्मूला लगाओगे, उस फार्मूले पे सबका वैल्यू रखोगे तो एन का वैल्यू आएगा 16 आ जाएगा। तो फिर क्या करोगे, एन तो 16 आ गया, 16 टर्म है और कॉमन डिफरेंस के लिए होगे कि ए एन इज इक्वल टू या यल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यल का वैल्यू दिया है, ए का है, एन का हमने फाइंड किया तो डी, एक इक्वेशन बनेगा। तो लास्ट में सॉल्व करते हुए 40 इज इक्वल टू 15d या 15d इक्वल टू 40, डी इक्वल टू 40 अपान 15। इसको 5 से जो है कैंसिल हो गया तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 8 जा 40 हो जाएगा। तो डी इज इक्वल टू 8 अपान 3। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, आएंगे 16 हो जाएगा एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 8 अपान 3, दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। क्या गिवन दिया है, लिखोगे सॉल्यूशन में फॉर दिस ए पी गिवन दैट, क्या है फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना है 17 एंड द लास्ट टर्म यल इज इक्वल टू 350, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू 9, हाउ मेनी टर्म्स एन इज इक्वल टू फाइंड करना है एंड द सम। तो फिर यस एन भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो लिखोगे वी नो दैट, क्या होता है यल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यल का वैल्यू कितना है 350 इज इक्वल टू ए का है 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू जो है डी का वैल्यू 9। तो लिखेंगे 350 माइनस 17 इक्वल टू 9 एन माइनस 1। इसको जब सब्ट्रैक्ट करो 350 में 17 का तो आएगा 333 इक्वल टू 9 एन माइनस 1। देयरफॉर 9 एन माइनस 1 इज इक्वल टू
333 n माइनस 1 इक्वल टू 333/9। तो इसको आप जो कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 37। ये देखो 9 3 जा जो है आपका 27 और कैरी हो जाएगा आपका, रिमाइंडर बचेगा 6 तो 63 बनेगा। 9 7 जा जो है 63। तो देयर फोर n माइनस 1 इक्वल टू 36। देयर फोर n इज इक्वल टू, या तो नीचे हो जा रहा है तो मैं साइड में लिख देता हूँ, देयर फोर n माइनस 1 इज इक्वल टू 37। देयरफॉर n इज इक्वल टू 37 प्लस 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू आ जाएगा 38। तो ये तो नंबर ऑफ द टर्म्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो दिया है, अब SN निकालेंगे। तो SN निकालने के लिए आपको क्या करोगे, n भी मालूम हो गया और ये आपका दिया लास्ट टर्म में दिया हुआ है, तो इसके बेस पर हम जो है निकाल सकते हैं। तो लिखोगे वी नो दैट SN इज इक्वल टू, तो 60 है, ये भी दिया है, लास्ट भी दिया है और n भी है। तो n/2 क्या आता है, a प्लस l। तो n का वैल्यू कितना आ गया आपका 38 आ गया, ये अपान 2 रहेगा यहाँ पर। और a का वैल्यू कितना है 17 प्लस जो है l का वैल्यू कितना है, लास्ट टर्म का वैल्यू दिया है आपका 350 दिया है। तो यहाँ से आएगा, इससे जब कट गया तो आएगा 19 इंटू, इसको जो ऐड करोगे तो 7 और ये हो जाएगा 7 आएगा, ये हो जाएगा 5 और 6 आ जाएगा 367। तो 7 5 और 6 और जब इसके आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 6973। देयरफॉर SN ये आ जाएगा, तो या S जो है 30 है, देयरफॉर S 38 भी आप कर सकते हो। तो आ जाएगा 6973 और n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38। दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ AP इन विच D is 7 and 22nd टर्म इज 149। क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें निकालने का है, वो फाइंड करना है, एंड उसका विच इज द एंड 20 टर्म इज दिया, फाइंड द टर्म ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इन विच द, कितने हैं इसमें सम निकालने का, कितने टर्म्स है तो उसका सम निकालने का। तो लिखोगे, ये आपका दिया है फॉर दिस AP गिवन दैट, क्या करने का है, D इक्वल टू 7 और सेकेंड टर्म 22 सेकेंड है तो हो जाएगा 822 इक्वल टू 149। तो उसके बेस पर हमें क्या निकालना है, निकालना होगा यस, ये निकालना होगा यस जो है 22 निकालना होगा। और n इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू कितना दिया है आपका, n इज इक्वल टू 20 दिया है, तो यस 22 ये आपको फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करोगे, यस 22 का जो भी आपका फार्मूला लगाओगे SN का, उसमें ए तो आएगा फर्स्ट टर्म और ये आपका जो दिया है लास्ट टर्म तो दिया हुआ है D है, तो हम क्या करते हैं ए को ढूंढते हैं। तो ये क्या करोगे, लिखोगे वी नो दैट AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये डायरेक्ट नहीं ये पूछ रहा, लेकिन बिना ए को निकाले हम जो है सम नहीं निकाल पाएंगे। तो AN इज इक्वल टू क्या करो, देयरफॉर A22 इज इक्वल टू A प्लस
22 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है आपका 7। तो A22 का वैल्यू है 149 इक्वल टू A प्लस 21 आ जाएगा, 21 इंटू 7। देयरफॉर 149 इज इक्वल टू A प्लस, इसका करोगे तो 7 जा 7, 7 2 जा 14। तो देयरफॉर A प्लस 147 इक्वल टू 149, देयरफॉर A इज इक्वल टू 149 माइनस 147, देयरफॉर A इज इक्वल टू 2। तो ये आपका फर्स्ट टर्म आ गया। जब फर्स्ट टर्म निकालो तो इसको आप फर्स्ट भी टर्म है और लास्ट टर्म भी आपको निकालना है। लिखोगे वी नो दैट, क्या होता है, यस एन इक्वल टू एन अपान 2 ए प्लस ए एन आता है। तो एस कितना है, या देयरफॉर यस 22 इक्वल टू 22 अपान 2। ए का वैल्यू अभी आपने कितना निकाला, ए प्लस ए एन का वैल्यू कितना है 149। यहाँ आ जाएगा 11, ए का वैल्यू 2 है ना, तो 2 यहाँ आप रखो, 2 11 आ जाएगा इंटू ये आ जाएगा 151। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 11 में 1 जा 11 का 1 कैरी 1, 11 5 जा जो है 55, 55 और कैरी जो ऐड करोगे तो 56, 56 का या 6 कैरी जो है 5 आएगा, 11 1 जा 11, 11 और ये जो आपका 5 बनेगा वो 16 आ जाएगा। देयरफॉर यस 22 इक्वल टू 1661 आ गया और ए इक्वल टू, तो इतना निकालना था। ये तो हमें बिना निकाले हो ही नहीं था, पूछ रहा था ए पर। देयरफॉर सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू दिस इक्वल टू आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, जो भी न्यूमेरिकल सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP विच सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टली। ये सेकेंड टर्म दिया है और थर्ड टर्म दिया हुआ है। तो लिखोगे फॉर दिस AP, फॉर दिस AP गिवन दैट, क्या आएगा, सेकेंड A2 इज इक्वल टू कितना है 14, A3 इज इक्वल टू है 18 और कितना सम दिया 51 टर्म्स, एन इज इक्वल टू 51 और क्या फाइंड करना, सम है। तो यस 51 को फाइंड करना ही आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखोगे, लिखोगे वी नो दैट, क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A2 देखोगे, A2 एन के जो 2 रखोगे, A2 इज इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1 डी का भी मालूम नहीं है तो ना, तो ए का ही है। A2 का वैल्यू कितना है 14 इक्वल टू ए प्लस डी, देयरफॉर ए प्लस डी इज इक्वल टू 14। अगर नंबर 1 आ गया, लिखोगे सिमिलरली क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू कितना आ जाता, तो वैसे भी आपका A प्लस 3 है तो 2D और A3 का वैल्यू कितना दिया है 18 इज इक्वल टू A प्लस 2D, देयरफॉर A प्लस 2D इज इक्वल टू 18। ये इक्वेशन जो है आपका 2 हो जाएगा। अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, क्या करोगे 1 को नीचे लिखोगे, 2 को ऊपर लिखोगे, तो लिखोगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 18
ए प्लस डी इज इक्वल टू 14। सबके साइन चेंज हो गया, कैंसल, डी इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल 4 हो जाएगा। फिर लिखोगे फ्राम इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस डी इज इक्वल टू 14, देयरफॉर ए प्लस 4, डी का वैल्यू 4 है, इक्वल टू 14, ए इज इक्वल टू 14 माइनस 4, ए इज इक्वल टू 10 आ गया। जब डी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू दिया है, एन का दिया है, तो हम एन का फार्मूला जो बड़ा दिया हुआ उसके बेस पर लिखोगे वी नो दैट, क्या है, लिखोगे वी नो दैट, वी नो दैट क्या है, एन इक्वल टू एन अपन 2 ए प्लस एन माइनस 1, डी आ जाएगा। एन का वैल्यू कितना दिया है, 51 अपन 2 ए का वैल्यू कितना आ गया, 10 प्लस 51 माइनस 1, डी का वैल्यू आ गया 4। इसी को आप सॉल्व करोगे, 51 अपान, आप क्या करो, देयरफॉर यस 51 भी लिख सकते हो, तो 51 अपान 2 ये आ जाएगा 20 प्लस 50 इंटू 4, देयरफॉर 51 अपान 2, फिर ब्रैकेट में 20 प्लस आपका हो जाएगा 200 इक्वल टू 51 अपान 2 इंटू 220। जब कैंसिल हो जाएगा तो यह जाएगा 2 1 जा 0, तो आएगा 51 इंटू 110 इक्वल टू ये 0 इसको दे दो, तो 510 इंटू 11, तो 11 0 0 हो जाएगा। फिर 11 1 जा 11 का 1 आ जाएगा, कैरी आपका हो जाएगा 1, 11 5 जा 55, कैरी 1 हो जाएगा तो 56 आ जाएगा। देयरफॉर S51 इक्वल टू 5610, दिस इक्वल टू आंसर।